नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन एक चीज आपको चार्ट पे मुझे दिखानी है। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके पास यहाँ पे गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कई बार इसे 2 बारी 3 बारी डिफेंड किया है, लेकिन क्या ये इस बार डिफेंड करेगा या फिर यहाँ से करेक्शन आएगा, बात उस पर ही करेंगे। लेकिन उससे पहले एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने सुबह में आपसे चर्चा करी थी, लेकिन जो लोग सुबह में मिस किए हैं वीडियो को उनसे एक बार मैं दिखाना चाहूंगी। यूएस हाउस ने वोट करा है ट्रम्प के ईरान वॉर पावर पे, और उन्होंने वोट करा है पॉजिटिवली टू रिस्ट्रिक्ट द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अथॉरिटी टू कंटिन्यू द मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, है ना। और इसमें विद 4 रिपब्लिकन्स ज्वाइनिंग डेमोक्रेट्स, यानी कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी डेमोक्रेट्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चीज है कि उनके पास, ट्रम्प के पास कार्ड होता है, और फाइनल जो वीटो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, तभी वो इतने पावरफुल होते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं। तो इसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और सीधा सीधा हम आज यहाँ पे चलेंगे अपने मार्केट की तरफ, क्योंकि मैं आज गोल्ड का चार्ट मॉर्निंग में देख रही थी तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, आपसे शेयर करना चाहिए। और खासकर आप लोग जब बोलते हैं ना कि करेंसी फैक्टर क्या होता है, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आज आपसे मैं शेयर करूंगी। ये हमारा जो है, अगर आप ये एवरेजेस पे ध्यान दें, तो ये जो एवरेज है अगर आप देखेंगे तो जो येलो है ये 21 डेज है, ये 50 डेज है, ये 100 डेज है, ये 200 डेज है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो गोल्ड जो है ये तीनों एवरेजेस 21 डेज, फिर यहाँ पे हमारा 50 डेज, 100 डेज से ऊपर है, नीचे है सॉरी। अब यहाँ पे ये इससे नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके पास है। एक बार इसने यहाँ पे आया, टच किया, वहां से वापसी गया। एक बार ये 23 मार्च को यहाँ पे वापसी गया था जब यहाँ पे क्रैश हुआ था गोल्ड प्राइसेस। 2 बारी आप देखेंगे तो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे नीचे में टच किया है और वापस किया है। थोड़ा सा अगर लंबा जाएंगे, थोड़ा सा मुझे आज टाइम दे दीजिएगा आप लोग। जैसे ही आप थोड़ा सा लंबा जाएंगे और यहाँ पे देखना चाहेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है, तो आप देखेंगे कि 200 के मूविंग एवरेज को इसने ज्यादा मतलब टच करा ही नहीं है। ये ऊपर ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार यहाँ पे एक बारी यहाँ से शुरुआत हुई थी, और काफी कम टाइम पीरियड के लिए, ये मैंने मंथली चार्ट दिखाया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए वीकली पे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपना हम कम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा। क्योंकि मैं देख रही थी 24 में आया है, 24 में बहुत ब्रीफ टाइम के लिए ये आया है, और उसके बाद ये कभी भी इसने इस मूविंग एवरेज को टच नहीं करा है। चलिए एक बारी हम यहाँ पे डेली पे भी देखते हैं कि डेली पे कब आया है। तो डेली पे आप देखेंगे कि आया है और कितना स्टेबल रहा है, ये देखने की बात यहाँ पे है। यही वाला टाइम है 24 में। उसके बाद ये कभी भी उससे नीचे मतलब कि स्टेबल नहीं हुआ है। तो देखना है कि इस बार इस लेवल को डिफेंड करता है या फिर यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट लेता है। 4600 अभी लेके चलिए, थोड़ा सा मैं आज लॉन्ग टर्म बोल रही हूँ। 4600 लेके चलिए, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, और जो आपका थ्रेशोल्ड रहेगा जहां से चेंज होना है ये है 4424 का। तो इससे नीचे अगर आता है तो आपको मान के चलना होगा कि ये वाला रेंज जो है 4200 वाला, 4100 वाला, वो आ सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत चांसेस नहीं है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही, मैं बहुत बड़ा हेडलाइन नहीं देना चाहती कि 4100 आ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो 4200 तक आ सकता है एक बारी गोल्ड। और ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल ले ले। मैं सतर्क करने के लिए बोल रही थी, डराने के लिए नहीं। अच्छा, अब अपना बाजार चलेंगे। एक बारी जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि अभी ये अपने जो इसका रेंज है, इससे रेंज से कितना ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि 200 डेज से ये 2.37% ही ऊपर है। बाद बाकी ये बिल्कुल उसके नजदीक है। लेकिन जैसे ही आप अपने बाजार में आते हैं और यहाँ पे आपको इम्पैक्ट एड ऑन होता है कस्टम ड्यूटी का और आईएनआर का, तो आपको ये इम्पैक्ट दिखता है 15% का, यानी कि वहां पे सिर्फ 2.25% का अपसाइड है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, जबकि हमारे मार्केट में ये 15% का है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मार्केट जो है प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर जो है ये कंफर्टेबली ट्रेड हो रही है। यहाँ पे आपको $70 का एक जो लेवल है वो आ सकता है
बैड केस सिनेरियो में आपको $67 सिल्वर आ सकता है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ले रही हूँ। और जिनको इंट्राडे की क्वेरी होगी वो प्लीज यहाँ पे लिखिएगा। और अपसाइड जो है, कोई भी अपसाइड आपको बिल्कुल केप्ड है। और ये है आपको, जब हायर साइड जो है वो $80 का है, यानी कि $60 काफी ज्यादा रेजिस्टेंस, $77 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए बना हुआ है। अब तो पहला आपको $76 है, फिर यहाँ पे $77 बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे 262 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक मतलब डाउन साइड आता है नीचे की तरफ 2,55,500 के करीब बनेगा। लेकिन जिन लोगों को, आप लोगों ने कहा कि मैं बड़े दिनों से फिजिकल नहीं यहाँ पे बताई हूँ, उन लोगों के लिए ये मतलब मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ अभी गोल्ड रेट हो रहा है 1,59,000। लेकिन आप अगर इब्जा का रेट देखिएगा 24 कैरेट का, तो 1,55,000 ही है। यानी कि अभी भी मान के चलिए आप यहाँ पे 3-4 हजार का डिस्काउंट है। और सिल्वर में अगर आप देखेंगे 2,62,000, अगर ओवरऑल माने हम मोटा मोटी, तो यहाँ पे आपको 2,62,000 है। तो यहाँ पे भी आपको जो है एक एट पार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गोल्ड में अभी भी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो जिन लोगों को नीड बेस्ड बाइंग करनी है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है, तो नीड बेस्ड बाइंग करनी है, उनके लिए ये लेवल्स जो है वो सही है लेने के लिए। अब चलिए, अब यहाँ पे ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में आज थोड़ा सा दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ज्यादा सोच के मत चलिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बार बार आगाह किया है कि $85 से नीचे जाना इसका मुश्किल है, जो कि इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। तो मुझे लग रहा है कि $93 के पास आके ये गिरावट रुक सकती है। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी मार्केट में ये गैप फिल होने आ सकता है। और ये लेवल आपको 89-40 का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नेशनल गैस की बात करेंगे, ये परेशान कर रहा है। आज ये हायर साइड गया, और एक मैंने ये प्लॉट किया था रेंज, और यहीं से ये वापसी गया और यहाँ पे ये रुक गया है। $3.25 के करीब ऊपर जाएगा ये, तो नेक्स्ट $3.4 हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हमारी मार्केट में अगेन एक चीज है, जहां हम गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में 200 के मूविंग एवरेज के पास आ रहे हैं, ये कमोडिटी आपको बड़ी धीरे धीरे लेकिन अपने 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वहां पे टिकी हुई है। एक क्लोजिंग ध्यान में रखिएगा, 311 से ऊपर की जिसकी क्लोजिंग होती है ना, तो फिर हम इसमें अच्छा खासा मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो जिन लोगों को सेफ यहाँ पे प्ले करना है, प्लीज वेट करिए 311 का, कोई हड़बड़ी मत करिए। और 311 से ऊपर आता है तब यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टेक्निकल कंफर्मेशन आती है। चलिए, अब क्रूड ऑयल ऑयल डाउन है, तो आज अपना एल्यूमिनियम भी यहाँ पे डाउन हो रहा है। 387 तक यहाँ पे आ सकता है। जिंक की बात की जाए तो जिंक में मुझे लग रहा है कि ये लो ही यहाँ पे आ जाए तो बहुत है। और ये लो मैं आपको बताऊं, 368 ही मान के चलिए इसको। लेड में भले ही एक गिरावट है, लेकिन धीरे धीरे ये कमोडिटी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जबकि कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर में अब एक डाउनसाइड जो है इंटैक्ट हो सकता है, अगर इसको तोड़े तो 1357 वाले जोन को। 1358 तक मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि लेड में एक वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो निकल में हुई है, और निकल मुझे लग रहा है कि कल के लो की तरफ आता हुआ दिख सकता है, जो 1790 के करीब है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्या, तो टर्मरिक टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 16,400 की तरफ जा सकती हैं। जबकि धनिया जो है एक रेंज में है, एक अपसाइड यहाँ से लेता हुआ दिख सकता है, एक बाउंस यहाँ से आ सकता है। लेकिन वो बाउंस ज्यादा का यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रहा है। 13,000 आते आते यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो आता हुआ दिखेगा। जबकि ग्वार काउंटर फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि 11,800 तक ग्वार गम आ सकता है। जबकि ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 6200 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। अब धीरे धीरे ये तैयारी कर रहा है अपसाइड जाने की। जबकि कैस्टर में अगर देखा जाए तो कैस्टर में यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने वाला है, ध्यान में रखिएगा इस बात का। लेकिन फिलहाल अपसाइड से नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे भी एक चीज देखिएगा, ये भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जा रहा है। एक बार इससे ऊपर की क्लोजिंग होगी तो हायर साइड बनेगा टेक्निकली। तो 6612 तक का एक जो मतलब रेंज है वो मुझे लग रहा है फिलहाल फिलहाल कैस्टर सीड में। ये आज का अपडेट था। और जिन लोगों को अभी समर ऑफर चल रहा है, जिन लोगों को मेंबरशिप लेनी है, उनके लिए मैं यहाँ पे लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल के पिन जरूर कर दूंगी। अगर आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी है तो आप वहाँ पे मतलब क्लिक करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने मतलब नंबर्स जो हैं वो नेम और नंबर्स हमें शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।